तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मौत के और पत्नी सोनम समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब तक खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि 23 मई से लापता हुए राजा और उसकी पत्नी सोनम की तलाश में परिवार ने हर संभव कोशिश की और इसमें उन्होंने तंत्र क्रिया का सहारा लेकर बहू बेटे की लोकेशन और वापसी को लेकर देवास और उज्जैन में अनुष्ठान कराया था। यह बात खुलकर आ रही है और इस पूजन के लिए राजा के परिवार से एक युवक उज्जैन के गौ घाट स्थित आश्रम भी गया था, यानी कि पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। कई खुलासे हो रहे हैं। तो राजा के परिवार से एक युवक जो है वो 28 मई को गुजरात के रहने वाले एक पहचान के जो चिंतामन रोड स्थित स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास से मिला था। उन्होंने महंत को राजा और सोनम की जानकारी देकर उन्हें खोजने में मदद की बात कही थी। इस दौरान वो अपने साथ राजा के कपड़े और दोनों की फोटो लेकर पहुंचा था और इसके बाद रामेश्वर दास ने राजा और सोनम को खोजने के लिए तंत्र अनुष्ठान शुरू कर दिया। महंत ने राजा के कपड़े और एक मंत्र लिखी पर्ची को गोबर में लपेट कर रखा था। महंत रामेश्वर दास का दावा है कि उनके अनुष्ठान के 5 दिन के अंदर यानी 2 जून को राजा की खबर उसके परिवार को मिल गई थी। तो ये तस्वीरें भी बता रही हैं, सोनम के लिए परिवार ने हवन पूजन कराया था, तंत्र क्रिया करवाई थी। तो सोनम और राजा को ढूंढने के लिए परिवार ने पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए थे और उसके बाद देवास उज्जैन में परिवार ने अनुष्ठान भी कराया था। सोनम के लिए परिवार ने पूजा अर्चना भी कराई थी और इसके पहले भी आपको याद होगा कि ये भी सामने आया था कि सोनम के परिवार को किसी ने यहां तक सलाह दी थी कि अगर सोनम की फोटो को उल्टी कर कर रखेंगे तो सोनम की जानकारी जल्दी मिल जाएगी। और इसीलिए अब राजा के परिवार वाले ये आरोप भी लगा रहे हैं कि तंत्र मंत्र भी किया गया है, यानी तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया गया है, राजा को मारने में तंत्र मंत्र भी अपनाया गया है। ये राजा के परिवार ने आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर राजा और सोनम के लिए अनुष्ठान किए जाने की बात भी सामने आ रही है। हर दिन लगातार नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। सोनम के लिए एक तरफ परिवार ने पूजा अर्चना कराई थी, हवन करवाया था, वहीं दूसरी ओर तंत्र क्रिया का भी सहारा लिया गया था कि जल्द से जल्द इनके बारे में जानकारी मिल जाए। और जिस तांत्रिक से ये पूजा अर्चना कराई गई थी उनकी तरफ से ये तक दावा किया जा रहा है कि जिस दिन ये पूजा कराई गई उसके 5 दिन के भीतर इनकी जानकारी परिवार को लग गई। यानी पहले राजा के बारे में पता चला 5 दिन के अंदर और उसके कुछ ही दिनों बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। तो ये तस्वीरें भी उस घाट की है जहां पर ये पूरी क्रिया करवाई गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। सत्यविजय, इस पूरे मामले में पहले ही ये निकल करके सामने आ रहा था कि मंगल दोष है और मंगल दोष की वजह से शायद ये हत्या हुई है, ऐसा भी कहा गया। लेकिन उसके बाद अब जानकारी ये भी है कि दोनों को ढूंढने के लिए भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो उज्जैन की हैं। वहां पर एक जो सिद्ध पुजारी हैं उन्होंने तंत्र क्रिया की है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि जब कोई मिसिंग होता है उसके बारे में एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें कि जो लोग मिसिंग हैं उनकी तस्वीरें और उनके कपड़े जो है वो रख के और ये क्रिया की जाती है। और इसी के चलते जो राजा रघुवंशी का परिवार जब परेशान था, जब 23 तारीख को जब बातचीत बंद हो गई दोनों से माँ बाप की, उसके बाद परिवार के लोग वहां पहुंचे थे और ये तंत्र क्रिया करवाई थी जिसमें कि 5 दिन बाद, ऐसा जो तंत्र क्रिया करने वाले पुजारी उनका कहना है कि इसी तंत्र क्रिया की वजह से 5 दिन बाद राजा का पता चल गया था, राजा की डेड बॉडी मिल गई थी। तो तमाम तरह के तंत्र क्रिया हो, टोने टोटके हों, जैसा हमने एक तस्वीर दिखाई थी सोनम के घर के बाहर उल्टी तस्वीर लगाई थी उसको ढूंढने के लिए कि वो किसी तरह वापस आ जाएगी। दूसरी एक मंगल दोष वाली बात जो थी जहां पर दोनों जो बच्चे हैं राजा और जो सोनम है उनके मंगल दोष की बात सामने आई थी। तीसरी एक ये उज्जैन में एक विशेष पूजा की गई थी, तंत्र क्रिया की गई थी जिससे कि परिवार को पता चल सके कि आखिर राजा को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सोनम कहाँ है, किस हालत में। ये उस समय की तंत्र क्रिया है जब सोनम मिसिंग थी, राजा मिसिंग था। उसके बाद 2 तारीख को राजा की बॉडी मिलती है और उसके बाद सोनम का खुलासा होता है कि उसी ने इस पूरे मामले में हत्याकांड को अंजाम दिया है। ठीक है सत्यविजय, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया। उज्जैन में जिस बाबा ने ये पूजा कराई थी वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या दावा है, सुन लीजिए एक बार। व्यक्ति उनके साथ में आया था क्योंकि ये लापता हुए थे तो वो परेशान हो रहे थे, तो देवास भी गए थे वो, वहाँ पर भी उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिला।
तो मेरे पास वो आए थे, तो उनका हमने जो है इसके लिए अगर कोई गुम हो जाता है या चला जाता है तो उसका स्थान का पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसी एक क्रिया है कि उसके कपड़े में मंत्र के द्वारा हम जो है रख देते हैं और उस यंत्र को जो है गाय के गोबर से लीप के उसके कपड़े में लपेट के रख देते हैं और उसके ऊपर करीब 50 किलो के लगभग वजन रख देते हैं और उसका एक मंत्र है, वो मंत्र रोज सुबह शाम उसमें एक माला जाप करना पड़ता है। तो वो जो भी व्यक्ति गुम हुआ या चला गया तो वो जहाँ भी होगा वहाँ से वो अपने घर पे वापस आ जाएगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी माध्यम से भी उसको खबर लग जाती है, खबर आ जाती है कि भाई वो मृत्यु हो गई। ये उसकी एक हमारी जो क्रिया है उसके माध्यम से पता लगता है। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मौत के और पत्नी सोनम समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि 23 मई से लापता हुए राजा और उसकी पत्नी सोनम की तलाश में परिवार ने हर संभव कोशिश की और इसमें उन्होंने तंत्र क्रिया का सहारा लेकर बहू बेटे की लोकेशन और वापसी को लेकर देवास और उज्जैन में अनुष्ठान कराया था। यह बात खुलकर आ रही है और इस पूजन के लिए राजा के परिवार से एक युवक उज्जैन के गौ घाट स्थित आश्रम भी गया था, यानी कि पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। कई खुलासे हो रहे हैं। तो राजा के परिवार से एक युवक जो है वो 28 मई को गुजरात के रहने वाले एक पहचान के जो चिंतामन रोड स्थित स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास से मिला था। उन्होंने महंत को राजा और सोनम की जानकारी देकर उन्हें खोजने में मदद की बात कही थी। इस दौरान वो अपने साथ राजा के कपड़े और दोनों की फोटो लेकर पहुंचा था और इसके बाद रामेश्वर दास ने राजा और सोनम को खोजने के लिए तंत्र अनुष्ठान शुरू कर दिया। महंत ने राजा के कपड़े और एक मंत्र लिखी पर्ची को गोबर में लपेट कर रखा था। महंत रामेश्वर दास का दावा है कि उनके अनुष्ठान के 5 दिन के अंदर यानी 2 जून को राजा की खबर उसके परिवार को मिल गई थी। तो ये तस्वीरें भी बता रही हैं, सोनम के लिए परिवार ने हवन पूजन कराया था, तंत्र क्रिया करवाई थी। तो सोनम और राजा को ढूंढने के लिए परिवार ने पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए थे और उसके बाद देवास उज्जैन में परिवार ने अनुष्ठान भी कराया था। सोनम के लिए परिवार ने पूजा अर्चना भी कराई थी और इसके पहले भी आपको याद होगा कि ये भी सामने आया था कि सोनम के परिवार को किसी ने यहां तक सलाह दी थी कि अगर सोनम की फोटो को उल्टी कर रखेंगे तो सोनम की जानकारी जल्दी मिल जाएगी। और इसीलिए अब राजा के परिवार वाले ये आरोप भी लगा रहे हैं कि तंत्र मंत्र भी किया गया है, यानी तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया गया है, राजा को मारने में तंत्र मंत्र भी अपनाया गया है। ये राजा के परिवार ने आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर राजा और सोनम के लिए अनुष्ठान किए जाने की बात भी सामने आ रही है। हर दिन लगातार नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। सोनम के लिए एक तरफ परिवार ने पूजा अर्चना कराई थी, हवन करवाया था, वहीं दूसरी ओर तंत्र क्रिया का भी सहारा लिया गया था कि जल्द से जल्द इनके बारे में जानकारी मिल जाए। और जिस तांत्रिक से ये पूजा अर्चना कराई गई थी उनकी तरफ से ये तक दावा किया जा रहा है कि जिस दिन ये पूजा कराई गई उसके 5 दिन के भीतर इनकी जानकारी परिवार को लग गई। यानी पहले राजा के बारे में पता चला 5 दिन के अंदर और उसके कुछ ही दिनों बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। तो ये तस्वीरें भी उस घाट की है जहां पर ये पूरी क्रिया करवाई गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। सत्यविजय, इस पूरे मामले में पहले ही ये निकल करके सामने आ रहा था कि मंगल दोष है और मंगल दोष की वजह से शायद ये हत्या हुई है, ऐसा भी कहा गया। लेकिन उसके बाद अब जानकारी ये भी है कि दोनों को ढूंढने के लिए भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो उज्जैन की है। वहां पर एक जो सिद्ध पुजारी हैं उन्होंने तंत्र क्रिया की है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि जब कोई मिसिंग होता है उसके बारे में एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें कि जो लोग मिसिंग हैं उनकी तस्वीरें और उनके कपड़े जो है वो रख के और ये क्रिया की जाती है। और इसी के चलते जो राजा रघुवंशी का परिवार जब परेशान था, जब 23 तारीख को जब बातचीत बंद हो गई दोनों से माँ बाप की, उसके बाद परिवार के लोग वहां पहुंचे थे और ये तंत्र क्रिया करवाई थी, जिसमें कि 5 दिन बाद, ऐसा जो तंत्र क्रिया करने वाले पुजारी उनका कहना है कि इसी तंत्र क्रिया की वजह से 5 दिन बाद राजा का पता चल गया था, राजा की डेड बॉडी मिल गई थी। तो तमाम तरह के
तंत्र क्रिया हो, टोने टोटके हों, जैसा हमने एक तस्वीर दिखाई थी सोनम के घर के बाहर उल्टी तस्वीर लगाई थी, उसको ढूंढने के लिए कि वो किसी तरह वापस आ जाएगी। दूसरी एक मंगल दोष वाली बात जो थी, जहां पर दोनों जो बच्चे हैं राजा और जो सोनम है उनके मंगल दोष की बात सामने आई थी। तीसरी एक ये उज्जैन में एक विशेष प्रक्रिया पूजा की गई थी, तंत्र क्रिया की गई थी, जिससे कि परिवार को पता चल सके कि आखिर राजा को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सोनम कहाँ है, किस हालत में। ये उस समय की तंत्र क्रिया है जब सोनम मिसिंग थी, राजा मिसिंग था। उसके बाद 2 तारीख को राजा की बॉडी मिलती है और उसके बाद सोनम का खुलासा होता है कि उसी ने इस पूरे मामले में हत्याकांड को अंजाम दिया है। ठीक है सत्यविजय, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया। उज्जैन में जिस बाबा ने ये पूजा कराई थी वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या दावा है, सुन लीजिए एक बार। व्यक्ति उनके साथ में आया था, क्योंकि ये लापता हुए थे तो वो परेशान हो रहे थे, तो देवास भी गए थे वो, वहाँ पर भी उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मेरे पास वो आए थे, तो उनका हमने जो है इसके लिए, अगर कोई गुम हो जाता है या चला जाता है तो उसका स्थान का पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसी एक क्रिया है कि उसके कपड़े में मंत्र के द्वारा हम जो है रख देते हैं और उस यंत्र को जो है गाय के गोबर से लीप के उसके कपड़े में लपेट के रख देते हैं और उसके ऊपर करीब 50 किलो के लगभग वजन रख देते हैं और उसका एक मंत्र है, वो मंत्र रोज सुबह शाम उसमें एक माला जाप करना पड़ता है। तो वो जो भी व्यक्ति गुम हुआ या चला गया तो वो जहाँ भी होगा वहाँ से वो अपने घर पे वापस आ जाएगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी माध्यम से भी उसको खबर लग जाती है, खबर आ जाती है कि भाई वो मृत्यु हो गई। ये उसकी एक हमारी जो क्रिया है उसके माध्यम से पता लगता है।